हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आपकी गार्डनिंग अच्छी चल रही होगी। तो क्या आपके भी मोगरे का प्लांट या जैस्मिन का प्लांट मर रहा है और उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है? तो उसकी ना एक मेन कॉमन वजह जो होती है ना, वो होती है इसमें जो अटैक हो जाता है ना कीड़े का, सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि पत्ते की ग्रोथ रुक जाती है, नए पत्ते नहीं निकलते हैं, निकलते भी हैं तो वो एकदम सिकुड़ जाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो बड़े भी नहीं होते हैं पत्ते। तो इसका एक सॉल्यूशन जो मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट्स में ना कई बार ये हो जाता है, क्योंकि ये हर बार नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हर साल आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि भाई आप ना उस पत्ते की जो ग्रोथ रुक गई है ना, आप उसी टाइम उसको ट्रीट कर लें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, उसमें होता क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं कि उसमें होता क्या है। उसमें ना पत्तों के नीचे ना छोटे-छोटे से कीड़े हो जाते हैं जो कि बहुत ही बारीक होते हैं। अगर आपकी आईसाइट वीक है ना तो आपको नज़र भी नहीं आएँगे और उनके पत्तों का रंग ना पीला पड़ जाएगा। मेरे इस प्लांट में भी तो कुछ पत्ते हैं जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो आपको क्या करना है ना, उसका सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप 2-3 कलियाँ लहसुन की लीजिए, उसको कूट लीजिए और उसमें पानी डाल कर के रात भर या 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और उस पानी में ना थोड़ा-सा और पानी ऐड करिए, उसका डबल कर लीजिए और उस पानी को आपको करना है स्प्रे। तो वो ना एक्चुअली एक तरीके से इंसेक्टिसाइड का काम कर देता है वो, और उस पानी का आपको स्प्रे करना है पौधे पर सुबह-सुबह सारी पत्तियों पर, अंदर और बाहर दोनों तरफ। और उसकी टहनियों पर भी, क्योंकि इसकी टहनियों पर भी देखें पूरा का पूरा जो है ना ये उसी से वही चिपके हुए हैं जो कि मर चुके हैं फ़िलहाल तो। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑफ सीज़न हो जाता है, प्लांट की ग्रोथ वैसे ही रुक जाएगी, तो आपको क्या करना है ना, फ़ेब में आप इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। कंप्लीटली उसमें एक भी पत्ता नहीं बचना चाहिए, उसके टहनियाँ काट दीजिए। आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं आप उतना बड़ा रख सकते हैं। तो मेरा ये एक और प्लांट है मोगरे का जो कि बिल्कुल सही कंडीशन में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और ये मिट्टी के गमले में लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पॉट मेरा प्लास्टिक का है इसलिए उसमें लग गया है। मेरे पास जो पहले के प्लांट्स हैं ना, वो भी सीमेंटेड पॉट में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें भी कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। और मोगरी का प्लांट एक ऐसा है प्लांट है ना, जो अगर आप एक बार लगा लेते हैं ना तो आपके घर में 10 साल 20 साल कितने भी साल ये चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। और दूसरी बात, इसे आपको फुल सनलाइट में रखना है, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक जितनी देर भी इसको धूप लग सके उसको लगने दीजिए, क्योंकि ये इकलौता प्लांट है, ये उन प्लांटों में से है जिसे कितनी भी गर्मी बर्दाश्त हो जाती है। इसके पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और ये एक ना डबल जैस्मिन है मेरे पास जो कि ये धूप बर्दाश्त नहीं करता है। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये मेरा डबल पेटल जैस्मिन है और इसकी भी कंडीशन जो है ना बहुत ही ख़राब है। मेरे ख्याल से इसमें ओवर वाटरिंग की समस्या हो गई है, क्योंकि अम्मी जब पानी डालती हैं ना तो बेहिसाब पानी डालती चली जाती हैं और वो ये भी नहीं देखती हैं कि किस में पानी डालना है किस में नहीं डालना है, वो सब में ही डाल देती हैं। तो ये है, फ़िलहाल तो मैं बात कर रही हूँ ये जैस्मिन के प्लांट की। तो मेरे पास ये 4 प्लांट हैं जिसमें से एक तो सही है और 3 की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो उन सब की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, तो एक में तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है और बाकियों में, इसमें सबसे कम ग्रोथ हुई है, इसमें अभी निकलने शुरू हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसे धूप में प्लेस करना है जहाँ पे इसे दिन भर की धूप मिलती रहे, नहीं तो कम से कम भी 5 से 6 घंटे की धूप तो ज़रूरी ही है, क्योंकि ये फुल फुल सनलाइट लविंग प्लांट है और इसे गर्मी में कुछ भी नहीं होता है। ये गर्मी का सबसे बेस्ट पौधा है। तो ये आप देखिए, मैंने एक पत्ती तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, इसमें भी थोड़ा बहुत ये अटैक हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हर प्लांट में ये नहीं होता है, कुछ में ये ज़्यादा होता है, कुछ में ये कम होता है। और इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये अभी शुरू हुई है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ ना पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। जब इसमें ये प्रॉब्लम होती है ये सिकुड़ने लगती है और जो पत्ता जितना बड़ा है ना वो उतना ही बड़ा बढ़ कर के रह जाता है, मतलब छोटा है तो छोटा ही वो सिकुड़ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने आपको तोड़ के दिखाए हैं कुछ पत्ते जिनमें ये प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट तो फ़िलहाल तो यही है। और इसके अलावा आपके पास अगर इंसेक्टिसाइड वगैरह है तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और ये वाली ब्रांच ना मेरी टूटी हुई है, पता नहीं कैसे, लेकिन लटका हुआ है और उसमें ना कलियाँ भी खिली हुई हैं। तो ये फ्लावरिंग करने वाला है। वैसे मोस्ट ऑफ़ द प्लांट्स ना फ्लावरिंग करने ही वाले होंगे आपके भी, क्योंकि फ्लावरिंग सीज़न आ गया है और सारे प्लांट जो है ना फ्लावरिंग के लिए तैयार हैं बिल्कुल ही। तो ये है मेरा मोगरे का प्लांट। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना वाटरिंग की, तो देखिए कोई भी प्लांट अगर है उसको ओवर वाटरिंग से बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसे प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है ना, तो कोई भी प्लांट है उसमें पानी देने से पहले एक बार ज़रूर चेक करें कि उसमें पानी सही से है कि नहीं है।
अगर आप उसमें एक्सेस वाटर डाल देंगे, क्योंकि अभी मार्च का महीना ख़त्म होने वाला है और गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है कि सुबह से शाम तक में वो सूख जाए, क्योंकि जब लू का टाइम होता है ना तो 2 बार पानी डालना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ पानी डाल दें उसमें, क्योंकि फ़िलहाल अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब ज़रूरत हो पानी की तभी डालें। और खाद की अगर मैं बात करूँ ना, तो खाद आप इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, कोई सी भी खाद डाल सकते हैं। और अच्छी फ्लावरिंग के लिए ना आप इस पे NPK 2020 19 जो भी है आपके पास, उसका स्प्रे कर सकते हैं पत्तों पर भी, और आप उसे पानी में भी डाल दें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक छोटा चम्मच लेना है 10 लीटर पानी में, 10 लीटर या 15 लीटर आप जो भी ले सकते हैं, और उसके बाद उसको मिला करके आपको अपने प्लांट्स में दे देना है, जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना सभी में। और ये है मेरा एरेका पाम, जो कि ना बहुत ही बुरी हालत में था, मुझे तो लगा था कि ये मर जाएगा। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये देखें, ये फ़िलहाल ये हरा भरा है, और इसको मैंने एकदम कॉर्नर में प्लेस किया हुआ है, जहाँ पे इसे सिर्फ हवा मिलती है और रोशनी, धूप का नामो निशान नहीं है यहाँ पर। तो ये मेरा फ़िलहाल बड़ी ही अच्छी कंडीशन में चल रहा है। तो मोगरे का प्लांट तो फ़िलहाल मेरा सर्वाइव कर ही जाएगा, और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो ये मेरा एरिका पाम जो है ना, मैंने फ़िलहाल तो इसे इसकी ग्रोथ जो है ना अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये फ़िलहाल हरा भरा है। उसके अलावा बगल में जो इसका एक पाम रखा हुआ है ना, उसकी हालत भी बड़ी ख़राब है, तो उसको मैं बाद में ट्रीट करूँगी। फ़िलहाल तो मेरे जो पौधे मर रहे हैं ना, उन्हें मैं बचा लूँ। वो तो फ़िलहाल फिर भी स्टेगनेंट है, उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब नहीं है, वो वैसा का वैसा ही कई महीनों से। तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो फ़िलहाल मेरा ये एरेका पाम भी बच गया है, और जो मेरा मोगरे का प्लांट था ना, वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में चल रहा है। तो उसमें फ़िलहाल मैंने अभी खाद डाली थी, गोबर की खाद डाली थी, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 दिन पहले मैंने इसमें NPK भी डाला, वो NPK कह रही हूँ, DAP भी डाला था, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी NPK। और अगर आपके फ्लावरिंग नहीं करते हैं ना मोगरे का प्लांट, तो आप उसमें ना फिटकरी का पानी डाल सकते हैं। फिटकरी को थोड़ा सा चूरा बना करके, पाउडर बना करके उसको पानी में घोल लें और उसको डाल दें, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं ना, उनको एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो जिससे कि वो ना फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स के लिए ना बहुत ही अच्छा होता है उसमें फिटकरी का पानी डालना, और कुछ में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।